हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस के चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम एमपीपीएससी से रिलेटेड क्लास कर रहे हैं। एमपी प्रदेश की मध्य प्रदेश की जलवायु का हमारा आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। और ये क्लास जो है वो सभी एमपी के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल क्लास है। ठीक है, आने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरा जरूर देखें वीडियो को। जो जलवायु से रिलेटेड प्रश्न है वो इसमें मैंने सारे कवर किए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? तो ये कर्क रेखा को जाता है, क्योंकि एमपी से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो ये है CWG प्रदेश का भाग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो इनके आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थान थ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में इन्होंने भी वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? तो कितनी प्रमुख ऋतुएं होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं जलवायु के आधार पर। 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? तो भीषण गर्मी जो होती है वो होती है मई माह में मध्य प्रदेश के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको लू कहते हैं। जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है सूक्ष्म तापीय, अति तापीय, मध्य तापीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है अति तापीय अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ऑप्शन है गंजबासौदा, गुना, ग्वालियर, बालाघाट। तो सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है गंजबासौदा में। ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ से जो है कर्क रेखा बिल्कुल नजदीक है, या कर्क रेखा के पास के जितने क्षेत्र हैं वहां सर्वाधिक तापमान होता है, पर गंजबासौदा जो कर्क रेखा गुजरती है वहां अधिक तापमान नोटिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून या उपर्युक्त सभी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग या उत्तर पूर्वी भाग? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। अगला है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, ऑप्शन है नौगांव, धारकुंडी, पचमढ़ी या मांडू। तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है 50 से 70 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वर्षा जो दर्ज की जाती है वो होती है 100 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो ऑप्शन के अनुसार उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है मानसून के दौरान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भिंड गोहद में या फिर मंदसौर गरौठ में, बालाघाट कटंगी में या फिर रायसेन
बाड़ी में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा पूछा गया है। यहाँ भिंड जो गोहद है, भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा न्यूनतम दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का आरंभ होता है मध्य दिसंबर, जनवरी, नवंबर, अक्टूबर में स्टार्ट होता है, मध्य अक्टूबर में। डी ऑप्शन राइट है। अगला है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं तो मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्क रेखा। अगला है, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, या उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो सूर्य का जब उत्तरायण होता है प्रदेश में तो परिवर्तन होता है प्रदेश के अंतर्गत, तापमान में वृद्धि होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन है मार्च। दैनिक तापांतर की बात हो रही है, मार्च, अप्रैल, मई या जून। तो किस माह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। तो इसका आंसर है मार्च में जो है दैनिक तापांतर देखा जाता है। ठीक है। हर दिन बढ़ता जाता है तापमान, वो तापांतर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ चुका है। तो वर्षा के आधार पर यहाँ पे वर्षा के आधार पर पूछा है कितने भागों में, तो 4 भागों में बांटा है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जिला समूह पूछा है, यानी कि जिले कौन कौन से हैं जो निम्न वर्षा समूह कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन है भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ठीक है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ स्थित है। मंदसौर व मुरैना, शिवपुरी व अशोकनगर, या शिवपुरी व मुरैना, या मुरैना या ग्वालियर। तो इसका आंसर है शिवपुरी व मुरैना जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ठीक है, सर्दियों के टाइम का। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे जलवायु के आधार पर है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है, ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी हो जाती है। इस क्षेत्र में पश्चिम में 75 सेंटीमीटर और पूर्व में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने के कारण सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला असत्य कथन है। ठीक है, समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण तापमान में कमी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असत्य कथन हमें देखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, निमाड़, मालवा। तो इसका आंसर है मालवा। मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है वहां समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहां कम गर्मी होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माहौट, चौमासा, योनाला या सियाला। तो शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं। तो इसको माहौट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मौट पड़ रही है, माहौट। माहौट यहाँ शुद्ध हिंदी का शब्द है और मौट जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा में मौट पड़ ये कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। मालवा पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग में 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। मालवा पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा अधिकांश वर्षा होती है। मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी द्वारा कम तथा पश्चिम भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका भी हमें असत्य कथन बताना है, तो डी ऑप्शन असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है।
100 से 108, 110 से 116, 50 से 100 या 75 से 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में पूछा है। सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में विविध पर्वतीय क्षेत्र में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है लगभग। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? शियाला, यूनाला, चौमासा या शिवाला। तो शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में शियाला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र में सिर्फ चक्रवाती वर्षा होती है या इस क्षेत्र की समुद्र तट से दूरी अधिक है, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी नहीं होता या इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। तो सबसे कम वर्षा, काफी कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या बताया है? इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। अगला है, मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर या सिवनी। तो उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र एमपी का कहाँ है? भोपाल में है, जो एमपी की राजधानी है। अगला है, मध्य प्रदेश निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो दमोह, सतना, सागर या सीधी को। तो किस जिले को? सतना को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? आचार्य बाराहमिहिर, आचार्य भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इसका आंसर है आचार्य बाराहमिहिर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन सी, सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? इसका आंसर है तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो वार्षिक तापांतर उत्तरी भाग में अधिक रहता है। और आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बढ़ता है तो कितना दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है? ये थी हमारी क्लास, और क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली